बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जो घने जंगलों से घिरा हुआ था। गांव के बाहर एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था, जिसके इर्द गिर्द पक्षी चहचहाते थे और जानवर इधर उधर दौड़ते रहते थे। वहीं पास के जंगल में रहता था एक नटखट मगर बेहद समझदार बंदर बोलू। बोलू सिर्फ नटखट ही नहीं, बड़ा भावुक और बुद्धिमान भी था। वह पेड़ पर रहते रहते इंसानों की भाषा भी थोड़ी बहुत समझने लगा था, लेकिन इंसानों से दूर ही रहता था, क्योंकि जंगल के जानवर उसे सिखा चुके थे इंसानों से दूर रहना ही भलाई है। इसी गांव में कुछ महीने पहले एक नया परिवार आया था, पिता, माँ और उनकी 12 साल की बेटी अंजलि। अंजलि शहर से आई थी और गांव की सादगी उसे शुरू में बहुत अजीब लगती थी। न मोबाइल नेटवर्क, न टीवी, न इंटरनेट, पर एक चीज थी जो उसे बहुत आकर्षित करती, जंगल और वहां के जीव। हर सुबह वह अकेले जंगल की ओर निकल जाती, अपने साथ एक झोला और एक नोटबुक लेकर। वह जानवरों की तस्वीरें बनाती, उनकी आदतें नोट करती, जैसे एक छोटी सी वैज्ञानिक हो। एक दिन अंजलि जंगल में बरगद के पेड़ के नीचे बैठी हुई थी और पेड़ की डाल से गिरा एक आम खा रही थी। तभी ऊपर से एक केला नीचे गिरा और उसके पीछे एक बंदर भी। वह डर गई, लेकिन बंदर उसे देखकर चौंका नहीं, उल्टा जमीन पर बैठ गया और दूसरा केला उसकी ओर बढ़ाया। अंजलि हंसी, तुम देना चाहते हो? बोलू ने सिर हिलाया जैसे समझ रहा हो। वह धीरे से केला लेकर मुस्कुराई और वहीं बैठ गई। यही उनकी पहली मुलाकात थी। अब हर दिन अंजलि कुछ न कुछ फल लेकर जंगल जाती। वह बोलू को बुलाती, बोलू कहाँ हो, और वह पेड़ की किसी डाल से कूदकर आ जाता। दोनों साथ में फल खाते, अंजलि बोलती जाती और बोलू सिर हिलाकर उसकी बातें सुनता। धीरे धीरे अंजलि को लगने लगा कि बोलू सिर्फ एक बंदर नहीं, एक ऐसा दोस्त है जो कभी मजाक नहीं उड़ाता, जो हर भावना को समझता है। एक दिन गांव में शोर मच गया। कुछ शिकारी जंगल में घूम रहे थे। वो बंदरों और दूसरे जानवरों को पकड़कर शहर ले जाना चाहते थे। अंजलि को जब पता चला तो उसका दिल धड़कने लगा। वह तुरंत जंगल की ओर भागी। बोलू अपने साथियों के साथ ऊंचे पेड़ों पर था। अंजलि ने आवाज लगाई, बोलू भागो, शिकारी आ रहे हैं। बोलू ने उसे देखा और जैसे समझ गया, वह पूरे झुंड को एक साथ इशारा करके ले गया झाड़ियों के रास्ते गुफा की ओर, जो अंजलि ने कुछ दिन पहले खोजी थी। अंजलि ने वही रास्ता चुना जो सबसे सुरक्षित था, लेकिन तभी एक शिकारी ने अंजलि को देख लिया। अरे ये लड़की तो जानवरों की मदद कर रही है, वो चिल्लाया। अंजलि भागी, मगर एक पत्थर से पैर फिसला और वह गिर पड़ी। शिकारी करीब आने ही वाला था, तभी एक आवाज आई, की, और कई बंदरों का झुंड एक साथ शिकारी पर कूद पड़ा। बोलू ने अपने नुकीले दांत दिखाए और इतने जोर से चिल्लाया कि शिकारी भाग खड़ा हुआ। अंजलि रो पड़ी, मगर अब डर के नहीं, खुशी और राहत से। बोलू उसके पास आया और उसके माथे को छूकर जैसे कह रहा था, मैं हूं ना। अगले दिन गांव में ये खबर फैल गई कि एक बंदर ने एक लड़की की जान बचाई है। पहले जो लोग जंगल और जानवरों से डरते थे, अब वह अंजलि की तरह ही पेड़ों के पास जाने लगे। गांव वालों ने जंगल को संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया। शिकारी अब नहीं आ सकते थे। बोलू और अंजलि की दोस्ती अब सिर्फ जंगल की कहानी नहीं थी, वह गांव की पहचान बन गई थी। सालों बीत गए। अंजलि अब एक वन्यजीव विशेषज्ञ बन चुकी थी। उसने बोलू के नाम पर एक वन्यजीव अभयारण्य बनवाया, बोलू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वह जहां भी जाती बच्चों को कहानियां सुनाती, एक ऐसे बंदर की जो बोल नहीं सकता था, लेकिन भावनाओं में इंसानों से भी बढ़। ये कहानी सिर्फ एक जानवर और इंसान की दोस्ती नहीं है, यह विश्वास, भावना और उस बंधन की कहानी है जो भाषा के बिना भी सब कुछ कह जाता है। बोलू और अंजलि, जंगल की वो अनोखी दोस्ती।